तो स्वागत है आपका। आज मैं बात करूंगा बर्बादियों के बारे में, शादियों के बारे में। अब इसे देख के मैं क्या बोलूं, मतलब बंदे का अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। मतलब अरेंज मैरिज में शादियों के लिए पहले हाँ तो बोल देते हैं, फिर उनका ये हाल होता है। मतलब नहीं पसंद तो पहले ही मना कर दो, बाद में ऐसा करने का क्या फायदा है। अब कई बार इनकी भी गलती नहीं होती, क्योंकि पहले शादी के लिए लड़के की फोटो भेजते ऐसी है इतनी, और फिर लड़के का असली रूप देखकर बस देखते ही रह जाते हैं। सुख में कटे अब इतना देखकर क्या फायदा है। मतलब पहले तो फोटो देखते ही मन में लड्डू फूट रहे थे और अब खुद फूट रही है। अब कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां लड़के की फोटो और लड़के को देखने के बाद भी लड़का पसंद नहीं आता, पर घर वालों के दबाव के चक्कर में हाँ बोल देते हैं, पर अपने अंदर की सारी ज्वाला जैसे दूल्हे पर ही निकालनी होती है। सच कहते हैं दुनिया वाले, प्यार न कर। इतना प्यार अभी से, शादी के बाद तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब शादियों के दौरान कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं नाचते, पर उनके अंदर का नागमणि जैसे दोस्त की शादी में ही निकल रहा होता है। ये वो होते हैं जो सोचते हैं कि हम नाम तो नहीं कर सकते, पर नाम खराब जरूर कर सकते हैं। अब यहाँ दूल्हा सोच रहा है कि नागमणि निकल जाएगा तेरा। अब शादियों के दौरान कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि शादी में क्या चल रहा है क्या नहीं, उन्हें केवल फोटो खिंचवाने से मतलब होता है। ये आंटी घर से कसम खा के आई है कि कैमरे वाले को भस्म करके ही दम लूंगी। अब कुछ लोगों को शादी की इतनी जल्दी लगी रहती है कि वे एक बार के लिए भूल जाते हैं कि वे मेल है या फीमेल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। अब शादी के दौरान कुछ लोग ख्यालों में इतना खो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि कोई पीछे से भी कुछ कर सकता है। Oh, no, 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 no. अब इधर ही देख लीजिए, ये महिला यहाँ दुल्हन के पसीने पोंछती हुई, पर जैसे ही दूल्हे की इस पे नजर पड़ती है तो वो खुद के पसीने पोंछना चालू कर देता है। अब बात आती है रस्मों रिवाजों की। मैंने पर्सनली बहुत सी रस्मों रिवाजें देखी है, लेकिन ऐसी रस्मों रिवाज भी होती है, ये पहली बार देख रहा हूँ। तो लग गए हम यहाँ समझ नहीं आ रहा कि चेक क्या कर रहे हैं। क्या ये चेक कर रहे हैं कि दिखा तेरी छाती में कितने बाल है। और दूसरी तरफ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी मनमर्जी से शादी कर लेते हैं, पर जब वो घर आते हैं तो उनका स्वागत कुछ इस तरह किया जाता है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। शादियों में ये सब बस चलता रहता है, पर जब बात खाने पीने की आए तो क्या मेकअप और क्या सिंगार, फिर तो इनका सारा फोकस खाने पीने पर होता है। कुछ शादियों में तो पुराने बिछड़े आशिक भी आ जाते हैं। अब यहीं देख लीजिए, यहाँ एक आशिक की एंट्री होती है। फिर क्या था, दूल्हा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने शादी तोड़ने की बात कही, पर इसमें जो हाईलाइट मूवमेंट है वो है दुल्हन का रिएक्शन। हाँ ठीक है, कहिए बस पता नहीं बिया करो। तू की हमरा से बिया नहीं करबी, हम तोरा से बिया नहीं कर।
यहाँ दुल्हन ने जो डेयरिंग दिखाई उसके लिए काश यहां पर भी कुछ हो पाता। यहां पर तो जैसे इनको कोई सांप सूंघ गया हो। अब तुम मानो या ना मानो, शादियों में कुछ काले सच भी होते हैं। इतने काले भी नहीं, पर इतना जरूर है कि चलो देख ही लो। अब शादियों में कुछ लड़के लड़कियों को देखकर इतने पैसे वाले बन जाते हैं कि मानो सारा रिजर्व बैंक का पैसा उन्हीं की जेब में होता है। अब शादियों में डांस भी कई प्रकार के होते हैं। कोई हंसता हंसता डांस करता है, तो कोई नागिन डांस करता है, तो कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो डांस करते करते अपने प्रोफेशन को बीच में ले आते हैं। तो कुछ में तो नाचते नाचते ऊंट की आत्मा आ जाती है। अब जब लड़का शादी के लिए जाता है तो उसे सिखाया जाता है कि तुझे ऐसे बात करनी है, ऐसे पेश आना है, पर जो पूरी जिंदगी में नहीं समझ सका वो एक दिन में कहां समझने वाला था। करवाली बेइज्जती। अब यहां पर भी यही हुआ। इसे भी घर वालों ने काफी समझाकर भेजा था, पर नहीं। अब लास्ट में बात आती है विदाई की। मम्मी बचा ले? किस चीज से? अब यहां सही सीन है, वीडियो कॉल पे बात करते करते विदाई। पर यहां तो सबके रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। दुल्हन की विदाई तो ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी पागल को पागल खाने छोड़ के आ रहे हो। तो विदाई के बाद कुछ ऐसा सीन होता है। तो यार बस इस वीडियो को अभी लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need a